स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा कि होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है। जो होमवर्क है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से आप लोगों के मध्य टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पहले पूर्व में ही सेंड कर दिया जाता है, जिसको पढ़ के आप लोगों को ये ग्रुप डिस्कशन सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, काराकोरम राजपथ किन दो देशों के बीच अवस्थित, काराकोरम राजपथ जो है किन दो देशों को जोड़ता है या किन दो देशों के मध्य हो जाएगा। तो इसका आंसर जो था पाकिस्तान एवं चीन। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि यहाँ सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का नाम लिया जाता है। तो कल का जो जवाब आया है, पहले स्थान पे खुशबू जी का जवाब आया है, दूसरे स्थान पे मनीष जी का, और तीसरे स्थान पे राकेश यादव जी का, चौथे स्थान पे सत्यम जी का, और 5वें स्थान पे आसिफ खान जी का खगड़िया से जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब देने का प्रयत्न करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 85वां स्थान मिला है, सही जवाब हो जाएगा। और इसमें टॉप पे कौन सा देश है? सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन से स्थान पे है? शीर्ष पे हो जाएगा, पहले स्थान पे हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? ये दिल्ली में आयोजित किया है। आदि महोत्सव कहाँ हुआ था? ये भी दिल्ली में ही हुआ था। और जनजातीय मेला कहाँ हुआ था? ये भी दिल्ली में ही हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया गया है? 12 जुलाई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस की स्थिति 11 जुलाई को मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, कारगिल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है। बताइए, बाघ दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 के पहले 6 माह के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? बर्निहाट, मेघालय का बर्निहाट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा बर्निहाट, मेघालय। बताइएगा, हाल ही में भारत इंडोनेशिया नौसेना के बीच 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, मित्र शक्ति किन दो देशों के मध्य से युद्धाभ्यास? भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। बताइए, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, सही जवाब हो जाएगा। और धर्म गार्जियन वीर गार्जियन भारत एवं जापान के मध्य होता है। बताइएगा, क्वाड देशों में कौन कौन से 4 देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान हो जाएगा। मालाबार देश में 4 देश हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये विवेक मेनन को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया? विवेक मेनन को नियुक्त किया गया। और बताइए, IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। 48 में हुई थी। SPD में 48 दिया हुआ है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? यह मेरठ में किया। और मेरठ से कौन सी महत्वपूर्ण क्रांति उभरी थी? 1857 की क्रांति हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रायबरेली से कौन कर रहे थे? खान बहादुर खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? खान बहादुर खां हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे सिंगडूर पुल का उद्घाटन कहाँ में किया है? ये केरल में किया है। कहाँ किया है? केरल में, केरला में किया है। सिंगडूर पुल का उद्घाटन, केबल स्टे सिंगडूर पुल का। बताइएगा, हाल ही में भारत ने CGM 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को पर्शियन ब्लू कैप्सूल भेंट किया है? पर्शियन ब्लू कैप्सूल भेंट किया है। इंडोनेशिया को भेंट किया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। और द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया ही हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस देश की
जीई एरोस्पेस ने भारत की HAL की स्वदेशी तेजस MK-1A का दूसरा GI 404 इंजन सौंपा है। ये अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ के चीनी पटाखे जब्त किए हैं? ये फायर ट्रेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फायर ट्रेल। और बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? धर्मेंद्र प्रधान को किया। और धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में कौन से मंत्री है? शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, पेट्रोलियम मंत्री वर्तमान में कौन है? हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है? जगत प्रसाद नड्डा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जगत प्रसाद नड्डा हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अभी वर्तमान में रॉक के महानिदेशक कौन है? पराग जैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पराग जैन हो जाएंगे। और आईबी के महानिदेशक आईबी के तपन कुमार डेका हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में राबू वाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है। ये किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी? ये तेलुगु से संबंधित हो जाएगा। और हाल फिलहाल में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाएगा मोहनलाल को, वो किस भाषा के अभिनेता हो जाएंगे? मलयाली हो जाएंगे। कौन से भाषा को हो जाएंगे? मलयाली भाषा को हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में यूक्रेन ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? यूलिया स्विरिडेनको को किया है। किसको किया है? यूलिया स्विरिडेनको को किया। और हाल फिलहाल में रूस के राष्ट्रपति अभी कौन है? व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। और यूक्रेन के कौन हो जाएंगे? व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में पहलगाम हमले के पीछे संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को किस विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया? किस देश के द्वारा? अमेरिका के द्वारा किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार मिला है? इंदौर को मिला। और बताइएगा, हाल फिलहाल में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। और बताइएगा, उदयपुर को वेटलैंड श्रेणी में जोड़ा गया है हाल फिलहाल में। वह किस राज्य में हो जाएगा? उदयपुर राजस्थान में हो जाएगा। सही जवाब। और एक उदयपुर बिहार में इससे संबंधित हो जाएगा। और हाल फिलहाल में अभी बिहार में कितने वेटलैंड्स हो गए हैं? 5 हो जाएंगे। गोकुल बक्सर, उदयपुर पश्चिम चंपारण, उसके बाद अब नागी, नकटी और कावरताल 5 हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किस टीम के द्वारा जीती गई है? मणिपुर के टीम के द्वारा जीती गई। सही जवाब, किस टीम के द्वारा जीती गई है? मणिपुर टीम के द्वारा जीती गई है। बताइएगा, हाल ही में पशुपालन एवं मुर्गी पालन को किस राज्य के द्वारा कृषि का दर्जा दिया गया है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दर्जा दिया। और बताइएगा, हाल फिलहाल में AI पावर्ड आंगनबाड़ी की योजना जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही चलाई गई। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने वाले जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर कर दिया है? यह डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है। बताइएगा, हाल ही में जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? यह गुजरात हो जाएगा। गुजरात राज्य हो जाएगा। सही जवाब। UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत की किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुई है? यह इथोपिया के मध्य हुई है। किस देश के मध्य हुई है? भारत एवं इथोपिया के मध्य हुई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई कितनी है? 132 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 132 किलोमीटर। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य कितनी सीमा साझा होती है? 106 किलोमीटर। और भारत अपनी सर्वाधिक सीमा साझा किस देश के साथ? बांग्लादेश से करता 4096.6 किलोमीटर। और बताइएगा, भारत का कौन सा राज्य विदेशी सीमा से सर्वाधिक
विदेशी सीमा से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य? राजस्थान हो जाएगा। और बताइए वर्तमान में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इससे पूर्व भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा किसको मिला है, किसे मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिला है। किसको मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिला है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित फिशु विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है? ये जर्मनी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किससे मतदान की उम्र 18 वर्ष, किस देश के द्वारा मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है? ब्रिटेन के द्वारा कर दी गई है। किसके द्वारा कर दी गई है? ब्रिटेन के द्वारा कर दी गई है। बताइएगा हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर को मनाया गया। और बताए वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में देश में पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई? तमिलनाडु के द्वारा की गई। और बताए हॉर्नबिल उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए पर्पल फेस्ट जो है 2025 में वो कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। 2025 का दिल्ली में मनाया गया है। बताइएगा हाल ही में खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? चूना पत्थर को किया। और बताइए खनन को पर्यटन के तौर पे योजना लाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये झारखंड हो जाएगा। खनन को पर्यटन के तौर पे लाने वाला, खनन को प्रदर्शित करेगा पर्यटनों के लिए, ये झारखंड राज्य के द्वारा लाया गया है। और हाल ही में अटल चिकित्सा केंद्र का नाम बदल के मदर टेरेसा इनोवेशन केंद्र कर दिया गया, झारखंड के द्वारा ही नाम परिवर्तित झारखंड सरकार के द्वारा भी किया गया। तो आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया। अब आप लोग के मध्य लुसेंट का हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? स्कंदगुप्त हुआ था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में किन आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था? हुनों का आक्रमण प्रसिद्ध रहा था। किसका आक्रमण प्रसिद्ध रहा था? हुनों का आक्रमण। बताइए सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा किस पर्वत पर करवाया गया था? गिरनार पर्वत पे करवाया गया था। गिरनार पर्वत पे सुदर्शन झील स्थित है। बताइएगा सौराष्ट्र का गवर्नर स्कंदगुप्त ने किसे नियुक्त किया था? ये पर्णदत्त को किया था। किसे नियुक्त किया था? पर्णदत्त को नियुक्त किया था। बताइएगा भूमि के नीचे, भुक्ति के नीचे, सॉरी, भुक्ति के नीचे जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसका प्रमुख कौन होता था? ये विषयपति होता था। कौन होता था? विषयपति हो जाएगा। बताइए पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट। और पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? दंडपाशिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दंडपाशिक कहा जाता था। बताइएगा गुप्त शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्राम हो जाएगी। ग्राम का प्रशासक क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। बताइए ग्राम का मुखिया तो ग्रामिक कहलाता था, जबकि अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? महतर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? महतर कहलाते थे। बताइएगा ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। बताइएगा कृषि करने योग्य भूमि को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता? क्षेत्र कहा जाता था। वास करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? वास्तु कहा जाता था। क्या कहा जाता? वास्तु कहा जाता था। बताइएगा सिंचाई के लिए गुप्त काल में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता? रहट या घंटी का प्रयोग किया जाता था। बताइए गुप्त काल में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। बताइएगा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन्हों ने जारी किए थे? कुषाणों ने किए थे। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने सिक्के जारी किए थे, जबकि सर्वाधिक सोने सिक्के जो है गुप्तों के द्वारा जारी किए गए थे। बताइएगा स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों को क्या कहा जाता था?
दिनार कहा जाता था। स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेख को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। बताइएगा गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर शिव मंदिर जो है वह किस राज्य में अवस्थित हो जाएगा? मध्य प्रदेश के भमुरा स्थान पे हो जाएगा। बताइएगा दशावतार मंदिर जो ईंटों से निर्मित था गुप्त काल का प्रसिद्ध हो जाएगा, वह कहाँ में था? देवगढ़ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देवगढ़ दशावतार देवगढ़ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा लक्ष्मण मंदिर गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर था, यह कहाँ हो जाएगा? भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। बताइएगा विष्णु मंदिर जो गुप्त काल का प्रसिद्ध था वह कहाँ में अवस्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश हो जाएगा। तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा कास्तों गुप्त काल में कास्तों का सर्वप्रथम वर्णन किस में मिलता है? कास्तियों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। किस में मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। बताइएगा विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? सबर जाति के लोग जो थे अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। बताइएगा पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जो किस शासक से संबंधित था? भानुगुप्त से हो जाएगा। और यह किस ईस्वी में? 510 ईस्वी में इसका साक्ष्य 510 ईस्वी अभिलेख से इसका साक्ष्य मिलता है। बताइएगा गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। जो जवान रहती थी उसको गणिका और जो वृद्ध हो जाती थी उनको कुटनी कहा जाता था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अजंता में निर्मित कितनी गुफाएं हैं? 3 गो। अजंता में निर्मित कुल गुफाओं की संख्या कितनी थी? 29 हो जाएगी। और वर्तमान में केवल कितनी से गुफाएं बची हुई है? 6 गुफाएं ही बची हुई है। बताइएगा अजंता की गुफा संख्या 16 में किस राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है? किस राजकुमारी का ही है? मरनासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय हो जाएगा। बताइएगा अजंता की गुफा के गुफा संख्या 17 में कि क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया। क्या कहा गया? चित्रशाला। बताइएगा अजंता की गुफाएं किस धर्म की शाखा और किस शाखा से संबंधित थी? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। और महायान किस में विश्वास करते थे? दूसरों का कल्याण करके ईश्वर को पाने में। और हीनयान स्वयं का कल्याण चाहते थे। बताइएगा गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो पंचतंत्र थी वह किस भाषा में रचना की गई थी? संस्कृत भाषा में रचना इसकी की गई थी। बताइएगा पंचतंत्र के पश्चात गुप्त काल में किसको दूसरा स्थान प्राप्त था? बाइबिल के बाद पंचतंत्र को दूसरा स्थान प्राप्त था। बताइएगा गुप्त काल में पशु चिकित्सा का उल्लेख किस वेद में लिखा गया है और किसके द्वारा लिखा गया है? पलकानव के द्वारा लिखा गया। हस्त्यायुर्वेद में लिखा गया। किसमें लिखा गया? हस्त्यायुर्वेद में। बताइएगा गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी? शासकीय भाषा संस्कृत हो जाएगी। बताइए गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपयक्का कहा जाता था। रुपयक्का कहा जाता था। रुपयक्का। बताइएगा मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल से हुआ है? गुप्त काल से हुआ है। और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास ये भी गुप्त काल से ही हुआ है। तो इस हिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट से संबंधित ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी बाल्को का जो है निर्माण जो हुआ था उसमें सहायक देश कौन सा है? रूस हो जाएगा बाल्को के निर्माण में। बताइएगा मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु में कहां पे स्थापित की गई थी? मैटूर में की गई थी। और मैटूर बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पे हो जाएगा। सही जवाब मैटूर बांध किस नदी पे हो जाएगा? कावेरी नदी पे। बताइएगा हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को की स्थापना कब और किस राज्य में की गई थी? 1958 में रेणुका उत्तर प्रदेश में। रेणुकूट हो जाएगी। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में की गई थी 1958 में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को। बताइएगा हिंडाल्को की स्थापना के समय उसका सहयोगी देश कौन सा हो जाएगा? भारत का यूएसए हो जाएगा। हिंडाल्को का क्या हो जाएगा? अमेरिका यूएसए। बताइएगा इंडाल्को का कौन सा हो जाएगा? सहायक देश ये कनाडा हो जाएगा। हिंडाल्को का यूएसए, इंडाल्को का कनाडा हो जाएगा। बताइएगा माल्को का इटली हो जाएगा। और माल्को जो भारतीय एल्युमिनियम कंपनी है वह किस राज्य में अवस्थित है?
चेन्नई मेटूर सलेम में हो जाएगा, चेन्नई मेटूर सलेम तमिलनाडु। बताइएगा वेदांता जो एल्युमिनियम कंपनी है यह किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई। बताइएगा एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 8वां स्थान हो जाएगा। क्या स्थान हो जाएगा? 8वां स्थान हो जाएगा। बताइएगा एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन कब हुआ था? 1981 में हुआ था। कब हुआ था? 1981 में हुआ था। इसका पंजीकृत कार्यालय जो है वह कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर में हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक एल्युमिनियम उत्पादित करने वाला राज्य उड़ीसा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। बताइएगा सूती वस्त्र जो है भारत में रोजगार देने के मामले में कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे हो जाएगा। कौन से स्थान पे हो जाएगा? दूसरे स्थान पे। बताइएगा आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में कब की गई थी? 1818 में की गई थी। कब की गई थी? 1818 में। किंतु यह क्या हो गया था? असफल हो गया। बताइएगा पहला सफल कारखाना सूती कपड़ा का वक्त 1854 में बंबई में कवासजी डावर द्वारा खोला गया था। कवासजी डावर के द्वारा। बताइए भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा गया? मुंबई को कहा गया। और बताइए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? कानपुर को कहा गया। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बतूर को कहा गया। और बताइए भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहा गया। ऐसे जवाब हो जाएगा। बताइएगा अहमदाबाद में पहला सूती कपड़ा मिल कब शुरू किया गया था? 1859 में किया गया था। कब किया गया था? 1859 में पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। बताइएगा जापान का मैनचेस्टर किसे कहा गया? ओसाका को कहा गया। और बताइए जापान की राजधानी टोक्यो जो है वह किस द्वीप पे स्थित है? होन्शु द्वीप पे स्थित हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। किस पे हो जाएगी? होन्शु द्वीप पे स्थित हो जाएगी। बताइएगा विश्व में कपास और कृत्रिम रेशे का अनुपात जो है वह कितना है विश्व में? संपूर्ण 43:57 हो जाएगा। जबकि भारत में यह अनुपात कितना है? 59:41 हो जाएगा। बताइएगा गोल्डन फाइबर किसे कहा गया है? और सिल्वर फाइबर कपास को। गोल्डन फाइबर जूट को कहा गया और सिल्वर का फाइबर किसे कहा गया? कपास को कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सोने का रेशे के नाम से प्रसिद्ध जो जूट है इसके रेशों का निर्माण करने में भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान का है यह ढाका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ढाका में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जूट उद्योग का पहला कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? रिसरा में स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? 1855 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1855 में किया गया था। बताइएगा संपूर्ण विश्व के कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन जो है वह भारत के द्वारा किया जाता है? 35% जूट का उत्पादन किया जाता है। हाँ बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन जो ढाका में है 1900 कब इसकी स्थापना हुई थी? 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। बताइएगा जूट उद्योग से संबंधित कारखाना जो है बताइए बिहार में कौन कौन से जगह पे है? पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार और सहरसा में हो जाएगी। कहाँ कहाँ हो जाएगी बिहार में? पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा हो जाएगी। बताइएगा चीनी उद्योग की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1903 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी? बिहार से चालू हुई थी चीनी मिल की स्थापना। मढ़ौरा। और एक है मोढेरा। मोढेरा वो गुजरात में है। बताइएगा सीमेंट उद्योग जो है सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना जो था वह कहाँ आधुनिक रूप से कहाँ स्थापित किया? विश्व में पूछ रहे हैं। इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पे हुआ था। और कब हुआ था? 1824 में हुआ था। कब हुआ था? 1824 में इंग्लैंड में हुआ था। बताए भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब लगा था? 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में। जो क्या हो गया? असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल हुआ था। उसके बाद 1936 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना की गई थी, एसीसी की। बताइएगा भोजपुर जो है सीमेंट उत्पादक
उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भोजपुर, वह किस राज्य में हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। और बताइएगा कोट्टायम जो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रख्यात, वह केरल में हो जाएगा। कोट्टायम क्या हो जाएगा? केरल। रबड़ अनुसंधान यही है। बताइएगा बताइएगा मधुकराय या तुल्कापट्टी जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। मधुकराय एवं तुल्कापट्टी। बताइएगा पोरबंदर एवं द्वारका, ये गुजरात में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? गुजरात में हो जाएंगे। बताइएगा दुर्ग, जामुल, तिल्दा और बलौद जो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रख्यात है, वो किस राज्य में हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है सतना, कटनी, वो वहां पे सीमेंट उत्पादन होता है। तो ज्योग्राफी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधा कृष्णन हो जाएंगे। बताइएगा संविधान सभा के द्वारा किन्हें सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। बताइएगा भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष हो जाएगी। और अधिकतम कितनी हो जाएगी? और भारत का राष्ट्रपति एक व्यक्ति कितनी बार बन सकता है? अनंत बार बन सकता है। कितनों बार भी बन सकता है। प्रधानमंत्री के लिए 25 सुने बताइएगा कौन ऐसे व्यक्ति थे जो दो बार उपराष्ट्रपति एवं एक बार राष्ट्रपति बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताइए भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिश वार्षिक वित्तीय विवरण से की जाती है, उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। और बताइएगा भारत के पहले ओबीसी राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। बताइएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। इसे जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बताइएगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रख्यात है? एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। और बताइए विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? एपीजे अब्दुल कलाम की ही रचना हो जाएगी। बताइएगा संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? अमेरिका से किया गया है। किस देश से किया गया? अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 63 में हो जाएगा। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में हो जाएगा। बताइएगा भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का सभापति होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। और बताइएगा राज्यसभा के सभापति के रूप तौर पे उनको वेतन मिलता है या उपराष्ट्रपति के तौर पे मिलता है? उपराष्ट्रपति के तौर पे उनको वेतन मिलता है। और बताइए भारत के उपराष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना है? 4.5 लाख। 4 लाख है सीधे, 4 लाख हो जाएगा। और 3.5 लाख जो हो जाएगा वो राज्यपाल का हो जाएगा। और राष्ट्रपति का 5 लाख हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह उसमें टैक्स लगता है या नहीं लगता है? आयकर से मुक्त रहता है। और भारत के संचित निधि से वो दिया जाता है उनका वेतन। सही जवाब हो जाए। बताइएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का जो उल्लेख है वह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 66 के 1 में। सही है राजीव भैया, अनुच्छेद 66 के 1 में हो जाएगा। बताइएगा संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचन गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। और बताइएगा राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राज्यसभा एवं लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। यही कंडीशन राष्ट्रपति के साथ भी होती है। तो उपराष्ट्रपति का जो यह कंडीशन है वह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 67 के गौ में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 67 के गौ में हो जाएगा। बताइएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 71 के 1 में हो जाएगा। 71 के 1 में हो जाएगा। बताइएगा उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले
किसके द्वारा नियुक्त किसके द्वारा शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है? अनुच्छेद 74। इसका प्रधान कौन सा होता है? इस मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। बताइएगा किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे? अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार हो जाएंगे। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार हो जाएंगे। बताइए पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 75 के 4 में उल्लेखित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 75 के 4 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। और इससे पूर्व कौन थे? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और बताइएगा जगदीप धनखड़ का कौन सा क्रम था उपराष्ट्रपति के तौर पे? 14वें राष्ट्रपति हो जाएंगे। बताइएगा उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। बताइएगा हामिद अंसारी से पूर्व जो है भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? भैरव सिंह शेखावत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भैरव सिंह शेखावत हो जाएंगे भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से पूर्व। तो पॉलिटी का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस हो जाएगा। और सिम का क्या होता है फुल फॉर्म? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। बताइएगा ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ट्राई के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? अनिल कुमार लोहाटी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अनिल कुमार लोहाटी हो जाएंगे। बताइएगा UGC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और UGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हो जाएगा। और अभी UGC के अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे? UGC के ये विनीत जोशी हो जाएंगे। विनीत जोशी हैं। विनीत जोशी कौन है? विनीत जोशी हो जाएंगे। बताइएगा UNDP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। बताइएगा यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। बताइएगा WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और बताइएगा WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। बताइएगा WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। हाँ। और बताइएगा WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हो जाएगा। और अभी WTO की महानिदेशक कौन है? नोगेंजी ओगोंजो इवेला हो जाएंगी। और किस देश की हो जाएंगी? नाइजीरिया की हो जाएंगी। कहाँ की हो जाएगी? नाइजीरिया की। बताइएगा ZA का फुल फॉर्म क्या होता है? जूलॉजिकल सोसाइटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल सोसाइटी। तो लुसेंट से संबंधित जो भी आप लोग के मध्य होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से मेरे द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य महेश बर्नवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का NCERT का सारभूत तत्व प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा किस यंत्र का प्रयोग मस्तिष्क विभव मापने में किया जाता है? EEG का किया जाता है। किसका किया जाता है? EEG का। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हो जाएगा। कार्डियो वाला बबलू जी हृदय में होता है। ECG यानी कार्डियो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो हृदय से संबंधित हो जाएगा। और EEG जो है वो मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हो जाएगा। बताइएगा संवेग किसकी माप होती है? गति की मात्रा की माप होती है। संवेग किसकी माप होती है? गति की मात्रा की। और बताइएगा संवेग बराबर क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। P बराबर बता दीजिए। P बराबर mv हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P बराबर mv। और बताइए संवेग को वेग से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? द्रव्यमान प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा।
बताइएगा कोणीय विस्थापन जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? रेडियन हो जाता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? किसके द्वारा व्यक्त की जाती है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी? खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? खगोलीय इकाई। और बताइएगा एक खगोलीय इकाई जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है बराबर कितना होता है? 1.49 गुने 10 पे पावर 11 हो जाता है। 11 मीटर हो जाता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.49 गुने 10 पे पावर 11 मीटर। बताइएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46। बबलू जी मीटर के किलोमीटर में बताइए। मीटर में 15, किलोमीटर में 12। सही हो जाएगा। 10 पे पावर 12 किलोमीटर और 10 पे पावर 15 मीटर हो जाएगा। 9.46। बताइएगा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है? वेबर हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। बताइएगा यंग गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? यंग गुणांक का यंग प्रत्यास्था गुणांक वही हो बताइए ना। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और उसका सूत्र बता दीजिए राजीव भैया। यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र बता दीजिए। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टा अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टा अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगा। बताइएगा कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन हो जाएगा। और बताइएगा इसका ऐसा मात्रक क्या होता है कार्य का? जूल या न्यूटन मीटर हो जाएगा। न्यूटन पर नहीं, न्यूटन मीटर हो जाएगा। जूल या न्यूटन मीटर हो जाएगा। बताइएगा बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। बताइएगा आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है? घन मीटर यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? फैराडे हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा धारा घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? धारा घनत्व का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा या एम्पियर मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है धारा घनत्व का ऐसा मात्रक। बताइएगा गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा का क्या होता है? जूल प्रति केजी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सोने की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कैरोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैरोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइए सूर्य ग्रहण बबलू जी कब लगता है? पृथ्वी पर चंद्रमा आ जाता है बीच में सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाएगा। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। तो फिजिक्स के माध्यम से आप लोगों के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था उसका डिस्कशन समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य आधुनिक भारत से संबंधित कांग्रेस पूर्व प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं हो जाएंगी। बताइएगा लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो थी वह किसके द्वारा की गई थी? लैंड होल्डर सोसाइटी की ये द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ टैगोर। इस सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कब की गई थी? 1838 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा राजीव भैया 1838। बताइए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1839 हो जाएगा। देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। बताइएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब की गई थी? 1866 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा कहाँ की गई थी? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। बताइएगा भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। बताइएगा बिना ताज का बादशाह किन्हें कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ही कहा जाता है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। किसको माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। बताइएगा सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। और IAS परीक्षा यही पास किए थे प्रथम व्यक्ति। बताइएगा इंडिया लीग की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष। सही जवाब मास्टर साहब शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। बताइएगा वर्ष 1858 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ये कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। बताइएगा आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना
कहाँ में की गई थी? ये लंदन में की गई थी। कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। बताइएगा बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी 1852 में। बताइएगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किन्होंने की थी? ये गणेश वासुदेव जोशी एवं एमजी रन्ना डे के द्वारा की गई थी। बताइए लोक हितवादी के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है? गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे। बताइएगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कब की गई थी? 1876 में की गई थी। कब की गई थी? 1876 में की गई थी। बताइएगा मद्रास महाजन सभा की स्थापना किन्होंने की थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में वीर राघवाचारी एवं पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। बताइएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी एवं फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। बताइएगा वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी कृति है? बी आर अम्बेडकर की कृति है। और इसमें किस घटना का उल्लेख है? जातिगत भेदभाव का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? जातिगत भेदभाव का उल्लेख हो जाएगा। तो कॉस्मोस पब्लिकेशन से संबंधित जो भी होमवर्क आप लोगों को दिया गया था उसका डिस्कशन समाप्त करा दिया गया है। अब आप लोग के मध्य एसपीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा जिम्नास्टिक के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8 खिलाड़ी होती है। बताइएगा बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 5 होती है। बताइए बेसबॉल में 9 होता है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9। कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं। और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। बताइएगा एशिया रग्बी फुटबॉल का हाल फिलहाल में कहाँ आयोजन किया गया था? अपना बिहार में किया गया था, जिसमें चीन विजयी थी। हाँ बताइएगा मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। बताइएगा गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? भागीरथी। और बताइएगा भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा गया? देव प्रयाग कहा गया। ऐसे जवाब हो जाएगा। बताइए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है? कार्ल मार्क्स की कृति हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेडरिक एंजल्स इनके दोस्त थे। फ्रेडरिक एंजल्स उद्योगपति नहीं थे? हाँ। बताइएगा पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अल बरूनी हो जाएगा। और बताइए अल बरूनी भारत कब आया था? 1333 में आया था। और 36 में यह दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ था। इबन बतूता 1333 में आया था और वह 1336 में दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ था। गलती है बोली। बताइएगा भारत में सबसे भयानक अकाल कब बंगाल में पड़ा था? 1843 हो जाएगा। 1843। बताइएगा मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे अध्यक्ष? आगा खां हो जाएंगे। बताइएगा सबसे बड़ा निर्वाचक क्षेत्र राज्य कौन सा है? यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। और महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1992 में हुई है। और बताइएगा वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहटकर हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? विजया किशोर राहटकर हो जाएंगी। बताइएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा कौन सी गैस छोड़कर वायुमंडल में सारी अक्रिय गैसें उपस्थित होती है? रेडॉन हो जाएगी। कौन सी अक्रिय गैस हो जाएगी? रेडॉन। बताइए अक्रिय गैसों की खोज किनके द्वारा की गई थी? रैमजे के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्णधता रोग जो होता है, वर्णधता रोग में रोगी कौन कौन से रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं? लाल एवं हरे की नहीं कर पाते हैं। और बताइएगा इसमें वर्णधता रोग जो होता है अनुवांशिक रोग है। लाल हरा नहीं दिखता है। लाल एवं हरा, लाल एवं हरा रंग जो है ना वर्णधता से पीड़ित रोगी जो होता है वो इन रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। बताइएगा सुन लीजिए। हाँ शांत हो जाइए। सुन लीजिए वर्णधता रोग जो होता है इसमें कौन अनुवांशिक रोग है? ये इसमें कौन वाहक होता है और कौन पीड़ित हो जाएगा? महिला वाहक हो जाएगी और पीड़ित जो हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। और यह अनुवांशिक रोग हो जाएगा। बताइएगा अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? 1579 में की थी। कब की थी? 1579 में। बगल में बैठ के हल्ला मत कीजिए।
बताइए विश्व का पहला धर्म कौन सा धर्म है? सनातन धर्म हो जाएगा। विश्व का पहला धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। बताइएगा पुस्तक गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर के नारायण। बताइए गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? झींगा उत्पादन से हो जाएगा। और बताइए नीली क्रांति मत्स्य पालन से हो जाएगा। नीली क्रांति सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बिहार विभूति के नाम से कौन व्यक्ति? और बताइएगा ये चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ मौजूद थे कि नहीं थे? ये थे अनुग्रह नारायण सिंह मौजूद थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। बताइएगा कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट हो गया। अब क्या हो गया? क्रिकेट हो गया वर्तमान में। हाँ बताइएगा ध्वनि की तरंगे कैसी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य होती है सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ध्वनि निर्वात में गमन कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। बताइए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस हो जाएगा। और बताइएगा गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इंडिकस हो जाएगा। और बताइएगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेशियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टेशियस। बताइएगा चित्रकला का जनक किन्हें कहा जाता है? जियाटो को कहा जाता है। बताइएगा जियाटो। बताइएगा विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? विश्व जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। मौसम वेधशाला कहाँ हो जाएगा? पुणे में हो जाएगा। और मौसम अनुसंधान नई दिल्ली हो जाएगा। बताइएगा CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। BSF की 1965 सही जवाब हो जाएगा। BSF 1965, CISF 1969 हो जाएगा। बताइएगा कैनरा बैंक की स्थापना वर्ष कब है? कैनरा बैंक 1906 हो जाएगा। कब हो जाएगा? कैनरा बैंक की 1906। बताइए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1894 हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1865। बताइएगा इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हो जाएगी। इंपीरियल 1955 में इसका SBI कर दिया। बताइएगा ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994। 18 में तो इसका नाम भी नहीं था। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हो जाएगी। बताइएगा एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। बताइएगा भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2013 में। और बंधन बैंक की स्थापना कब हुई है? 2014 में हुई है। बताइए देना बैंक की स्थापना कब हुई थी? देना 1938 में हुई थी। देना बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। बताइएगा पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी पंजाब एंड सिंध बैंक की। और बताइएगा यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी? यूको बैंक की 1943 में हुई थी। बताइएगा खलीज टाइम्स जो है वह किस देश का समाचार पत्र हो जाएगा? UAE का हो जाएगा। दुबई में प्रकाशित होता है। बताइएगा डॉन जो है वह किस देश से हो जाएगी संबंधित? कराची पाकिस्तान से हो जाएगी। और बताइए वाशिंगटन पोस्ट जो है वह किस शहर से हो जाएगा? वाशिंगटन USA हो जाएगा। बताइएगा डेली न्यूज जो है वह किस शहर से संबंधित समाचार पत्र है? न्यूयॉर्क से हो जाएगा डेली न्यूज। और वॉल स्ट्रीट जर्नल्स कहाँ का हो जाएगा? ये भी न्यूयॉर्क से ही हो जाएगा। बताइएगा ली फिगारो किस शहर से हो जाएगा? ली फिगारो ये पेरिस फ्रांस से संबंधित समाचार पत्र हो जाएगा। बताइएगा कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति हो जाएगा। और बताइएगा मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता कौन है? सलमान रुश्दी। और बताइए विक्ट्री सिटी के ये भी सलमान रुश्दी ही है। विक्ट्री सिटी एवं मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता कौन हो जाएंगे? सलमान रुश्दी हो जाएंगे। बताइएगा अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? खेल से संबंधित हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे हो जाएगा? खेल से हो जाएगा। बताइएगा अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? गुरबचन सिंह रंधावा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुरबचन सिंह रंधावा हो जाएंगे। अरे वो तो मेजर शतरंज में मेजर ध्यानचंद खेल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में हो जाएगा। बताइएगा गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। गोदान गवन एवं कर्मभूमि। बताइएगा वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 हो जाएगा। और बताइएगा मूल कर्तव्यों की हमारे संविधान प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0 हो जाएगी। और इसको कितनी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10 को जोड़ा गया। और 11वां कब जोड़ा गया? 2002 के तहत 3 में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष
बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। बताइएगा 1857 नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? एसएन सेन हो जाएंगे। और इनके बारे में भी कहा गया 1857 के राजनीतिक रचयिता, ऐसे ही कुछ करके सरकारी गवाह। जवाब हो जाए। बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? सितंबर 2005 में किया गया था। बताइए मीन कैफ का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेरा संघर्ष हो जाएगा मीन कैफ का शाब्दिक अर्थ। और यह किसकी आत्मकथा है? हिटलर की हो जाएगी। बताइएगा सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाली अफ्रीकी देश कौन सी देश हो जाएगी? घाना हो जाएगी। और बताए गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा अफ्रीकन देश प्रसिद्ध है? घाना ही हो जाएगा। और घाना की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अक्रा हो जाएगी। घाना की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अक्रा हो जाएगी। बताइएगा रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल हो जाएगा। रबड़ फसल की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका के ब्राजील से हुई है। रबड़ फसल की उत्पाद कहाँ से प्रारंभ हुई है? लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका के ब्राजील से हुई है। बताइएगा विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कहाँ था? जापान में हो जाएगा। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान। बताइए भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? पिंगाली वेंकैया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पिंगाली वेंकैया। और इसके साइज यानी साइज का अनुपात क्या है? 3 अनुपात। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और बताए हमारे तिरंगे में जो चक्र है उसमें कितनी तिल्लियां? 24 तिल्लियां। तो बता दीजिए बबलू जी सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियां? 6 तिल्लियां। सुदर्शन चक्र में 4 है 6 है। बबलू जी कंफ्यूज कर दीजिएगा। हाँ 6 तिल्लियां हो जाएंगी। तो एसपीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा मोमबत्ती का जलना कौन सी प्रक्रिया है? जलना रासायनिक हो जाएगा और पिघलना भौतिक हो जाएगा। बताइएगा और मोमबत्ती जो जलती है उसके क्या पीला वाला रहता है? नहीं उसको मोमबत्ती की जो बत्ती होती है बत्ती में कौन सी क्रिया के कारण मोमबत्ती जलती है? केशिकत्व की क्रिया के कारण हो जाएगा। बताइएगा रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ अलग अलग में परिवर्तित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का आणविक एवं आण्विक पुनर्व्यवस्था होती है जिससे पदार्थों का अलग अलग निर्माण होता है। इन्हें कौन सा क्या कहा जाता है? देखिए एरो का रासायनिक अभिक्रिया में एरो के बाईं तरफ जो रहेगा वो अभिकारक हो जाएगा और एरो के दाईं तरफ को जो होगा उसको उत्पाद कहा जाता है। और बताइएगा अनबैलेंस रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको क्या कहा जाता है? कंकाली अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाली अभिक्रिया कहा जाता है। बताइएगा दूध से दही का निर्माण होना कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। और रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। बताए लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया होती है। बताए लोहे में जंग लगने पे लोहे का भार पहले क्या होता है? बढ़ेगा, बाद में घटने लगेगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पानी का जमकर बर्फ बनना कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया हो जाएगी। भौतिक परिवर्तन रासायनिक को आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बताइएगा दूध का क्रीम अलग करना कौन सी प्रक्रिया है? यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालना भौतिक, फिर क्रीम मिला दीजिएगा। अब बताइएगा दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बताइए दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा ऊर्ध्वपातन जो होती है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया जो है वह कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक या भौतिक? भौतिक हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया जो होती है वो भौतिक परिवर्तन हो जाती है। ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस में ना होगा। बताइएगा बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम बता दीजिए। कैल्शियम बुझे हुए चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बिना बुझे हुए चूने का कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, CaO हो जाएगा। बताइएगा किसका परिवर्तन होकर संगमरमर में रूपांतरित हो जाता है? चूना पत्थर ही परिवर्तित होकर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। बताइएगा
रासायनिक रूप से संतुलित समीकरण को कौन सा समीकरण कहा जाता है? संतुलित समीकरण ही कहा जाएगा। क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण ही कहा जाता है, जो संतुलन में रहता है। तो केमिस्ट्री के माध्यम से दृष्टि पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य पर्यावरण विज्ञान प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, पृथ्वी का सबसे बाहरी चट्टान भाग जो है, जो भंगुर क्रस्ट एवं ऊपरी मेटल्स के सबसे ऊपरी भाग से बना होता है, वो क्या कहलाता है? भूपर्पटी या स्थल मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूपर्पटी या स्थल मंडल हो जाएगा। बताइएगा, भूपर्पटी पर मौजूद सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपलब्ध है? ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। बताइएगा, पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण जो है उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल में किन किन का सम्मिश्रण मौजूद होता है? गैस, जलवाष्प एवं धूल कणों का सम्मिश्रण होता है। गैस, जलवाष्प एवं धूल कण का मिश्रण होता है। बताइएगा, किन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह अवस्थित है? मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह अवस्थित है। और बताइएगा, आंतरिक ग्रह की संज्ञा किन्हें किन्हें दी गई है? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को आंतरिक ग्रह की उपमा दी गई है। बाकी उधर जो हो जाएंगे चार, वो बाह्य ग्रह हो जाएंगे। मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, बाह्य। ध्यान कहीं नहीं रखिए, यहाँ रखिए। बताइएगा, कितने किलो वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? 120 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात नगण्य रहता है। बताइएगा, ऊंचाई में कितना 1 किलोमीटर जाने पर तापमान में कितनी गिरावट होती है? 0.61। वो तो तली में होता है, बढ़ जाता है। 4 डिग्री, -4 डिग्री सेल्सियस जो है ना, कम हो जाता है। तली में 0. नहीं, एक बार देख लीजिएगा। बताइएगा, जलवाष्प जो है वायुमंडल में उपस्थित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? जलवाष्प गैसीय रूप में परिवर्तित होकर है ना, वायुमंडल में मिश्रित हो जाता है। बताइएगा, किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अधिक रफ्तार से पृथ्वी से फेंकने पर क्या वो पृथ्वी पर लौटेगा कि नहीं? नहीं लौटेगा। बताइए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और बताइए, चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? 2.4 किलोमीटर। घंटा नहीं होगा, सेकंड हो जाएगा, गलती, सेकंड हो जाएगा। 11.2 और चंद्रमा का कितना हो जाएगा? 2.34 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सूर्य का पलायन वेग जो होगा 42 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत एक तरफा समस्त जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी कहलाता है। और इकोलॉजी का शब्द का जो प्रयोग था वह सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था, पारिस्थितिकी शब्द का। और पारिस्थितिकी तंत्र जो था ना, यह शब्द का प्रयोग आर्थर जॉर्ज टांसले के द्वारा किया गया था 1935 में। तो दृष्टि पब्लिकेशन का जो पर्यावरण से संबंधित दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य द एग्जाम पोर्टल से संबंधित एनसीईआरटी का साइंस क्लास 10 का कार्बन एवं उसके यौगिक खोज से संबंधित चैप्टर दिया गया था, वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। बताइएगा, एलपीजी में कौन से एलपीजी का मुख्य घटक? ब्यूटेन एवं प्रोपेन हो जाएगा। बताइएगा, रसोई गैस जो होता है सिलेंडर, उसमें गैस के रिसाव की उपस्थिति जानने के लिए किस गैस को मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन को मिला, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। बताइएगा, हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणुओं में से होता है? 4 परमाणुओं से होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, एल्कीन का पहला सदस्य क्या है?
एथीन हो जाएगा। एल्कीन का पहला सदस्य कौन हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। बताइएगा असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान कौन सी लौ देखी जाती है? पीली लौ देखी जाती है। और संतृप्त के दहन के दौरान नीला लौ देखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा संतृप्त में नीला लौ जलने पे दिखता है और असंतृप्त में पीला लौ दिखता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से कौन निर्मित होता है? अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया के पश्चात एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। बताइएगा बॉन्ड COOR होता है। हाँ वही बॉन्ड COOR। बताइएगा एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा बंद होकर जुड़े रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाएंगे। और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n CnH2n हो जाएगा एल्कीन का। हाँ CnH2n एल्काइन में -2 का फॉर्मूला लगता है। बताइएगा CnH2n + 2 किसका सूत्र है? एल्केन का सूत्र हो जाएगा। और CnH2n किसका है? एल्कीन का हो जाएगा। और एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n -2 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ग्लिसरॉल में कितने बॉन्ड OH समूह उपस्थित होते हैं? ग्लिसरॉल में 3 हो जाएंगे। और बताइए बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे के द्वारा की गई थी। बेंजीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? माइकल फेराडे के द्वारा। बताइएगा हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को जब जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त हो जाएगा। और मैग्नीशियम को जलाने पर, वायु की उपस्थिति में जलाने पर कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है? सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है? सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। बताइएगा मीथेन किसका उदाहरण है? असंतृप्त या संतृप्त? संतृप्त का हो जाएगा। मीथेन किसका हो जाएगा? संतृप्त का उदाहरण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसके प्रभाव से व्यक्ति अंधा हो सकता है? किसके सेवन से? मेथेनॉल। इथेनॉल तो ग्रहण कर सकता है लेकिन मेथेनॉल का जब ये ग्रहण करेगा तो अंधा हो सकता और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। नहीं हुआ था बबलू जी आपके गांव में एक बार घटना हो चुकी है। तो एग्जाम पोर्टल से संबंधित जो साइंस दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा 2024 में भारत रत्न से कितने व्यक्तियों को अलंकृत किया गया था? 5 व्यक्तियों को अलंकृत किया गया था। बताइएगा वर्तमान में भारत रत्न प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। कितनी हो गई है? 53 हो गई है। कितने व्यक्ति हो गए? 53। बताइएगा कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से संबंधित है वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? समस्तीपुर से जिले से संबंधित हो जाएंगे। और बताइएगा कर्पूरी ठाकुर जो है सर्वप्रथम उप मुख्यमंत्री कब बने थे? 67-68 में बने थे। और बिहार में राष्ट्रीय आपात भी लगा था 67 में। 67 में लगा था। बताइएगा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? यही कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे। और बताइएगा लोकनायक के नाम से कौन प्रख्यात है? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। और अभी हाल फिलहाल दीपावली का जो है पर्व जो है आने वाला है। दीपावली में भागे थे जयप्रकाश नारायण। कौन से जेल से भाग गए थे? हजारीबाग जेल से भाग के नेपाल चले गए थे। बताइएगा भारत में पहली बार ओबीसी को आरक्षण जो दिया गया था वह किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में दिया गया था? कर्पूरी ठाकुर के शासनकाल में दिया गया था 26%। बताइएगा कर्पूरी ठाकुर को कौन से क्रम का भारत रत्न दिया गया था? 49वें क्रम का भारत रत्न दिया गया था। और बिहार में भारत रत्न पाने वाले कितने व्यक्ति हैं? 5वें व्यक्ति हो जाएंगे। बिहार से 5वें व्यक्ति हो जाएंगे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। बताइएगा 50वें क्रम के भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। और बताइए लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कहाँ हुआ था? कराची पाकिस्तान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कराची पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। बताइएगा लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2015 में सम्मानित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चौधरी चरण सिंह जो है इनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ के नूरपुर जाट किसान परिवार में हुआ था।
बताइएगा इनकी स्मृति में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया? 22 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के स्मृति में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। बताइएगा किसान घाट जो समाधि स्थल है वो किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह की हो जाएगी। बताइए भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई है? 1954 से हुई है। और बताइएगा भारत रत्न पर किस पुरस्कार जो होता है वो उस पर जो वह कैसी आकृति का होता है? पीपल के पत्ते पे सफेद रंग का पट्टी रंग की पट्टी में मिलता है पीपल का पत्ता। उसमें चक्र रहता है, जैसे हमारे तिरंगे में जो चक्र है ना उसी तरह का चक्र मिलता है। बताइएगा भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सीवी रमन हो जाएंगे। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? सीवी रमन हो जाएंगे। सही जवाब। सफेद रंग के पट्टे में फीते में डाल के दिया जाता है। बताइएगा किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? ये तुर्की के द्वारा किया गया। किसके? टाइफून 4 का जो किया है वो तुर्की के द्वारा किया गया, टाइफून ब्लॉक 4। बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिया है? ये मालदीव को दिया है। किसको दिया है? मालदीव को दिया है। बताइएगा कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है 2025 में? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। और किस तिथि को मनाया गया? 28 जुलाई को मनाया गया। बताइएगा किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया है? ये आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली के द्वारा आयोजित किया गया। पता है विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? यांगताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन को किया गया। बताइएगा फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 से किसने जीता है? ये दिव्या देशमुख के द्वारा जीता गया। और यह भारत की केवीं महिला ग्रैंड मास्टर थी? चौथी ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे। और दिव्या महिला में चौथी हो जाएंगे। वैसे कहेगा तो 88 हो जाएगा। और बताइएगा दिव्या देशमुख का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से हो जाएगा। बताइए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 17 सांसदों को किया गया। बताइए वीर परिवार सहायता योजना किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है? वीर परिवार सहायता योजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा के द्वारा की गई है। बताइए महिला यूरो कप 2025 किस देश की टीम के द्वारा जीता गया है? इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। और बताइएगा यूरो कप जो है यूरो कप यह कहाँ खेला जाता है? किस महादेश में खेला जाता है? यह सिर्फ यूरोप में ही खेला जाता है। यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है और सिर्फ यूरोप महादेश में जितने देश हैं उन देशों के मध्य खेला जाता है। बताइएगा बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई है? ये ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीती गई है। किसके द्वारा जीती गई है? ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीती गई है। बताइएगा भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग एवं जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? ये मालदीव। सही जवाब हो जाएगा, मालदीव के मध्य हो जाएगा। बताइए किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? फ्रांस एवं ब्रिटेन के द्वारा दी गई है। बताइएगा नवनिर्मित बुद्धक सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? ये वैशाली बिहार में किया गया है। कहाँ किया गया? वैशाली बिहार में। इसी में गए थे नीतीश कुमार चाचा ना। बताइएगा निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया गया है सफल परीक्षण। बताइएगा निसार उपग्रह क्यों लॉन्च किया गया है? ये पृथ्वी के अवलोकन के लिए किया गया और किन दो देशों के? इसरो एवं नासा का संयुक्त मिशन हो जाएगा। बताइएगा सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया है? कर्नाटक का बांदीपुर हो जाएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क हो जाएगा। बताइएगा बीसी रॉय ट्रॉफी किस टीम के द्वारा जीती गई है? बीसी रॉय ट्रॉफी ये मणिपुर। सही जवाब मणिपुर के द्वारा जीती गई है। बताइएगा संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड का 15वां कॉप कहाँ आयोजित किया गया है? यह जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया। और बताइए वेटलैंड दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाया जाता है। सही जवाब विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड डे। बताइएगा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के वर्तमान में कोच कौन है? खालिद जमील हो जाएंगे। और बताइएगा दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया किस देश को? अफगानिस्तान को। और शतरंज को बैन करने वाला देश शतरंज खेल को अफगानिस्तान ही हो जाएगा। और बताइएगा अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री कौन है? मोहम्मद याकूब हो जाएंगे। विदेश मंत्री हो जाएंगे मोहम्मद याकूब हो जाएंगे। बताइएगा
किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? यह काजीरंगा नेशनल पार्क असम के द्वारा की गई है। और बताइएगा भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? यह जैसलमेर राजस्थान में हो जाएगा। और बताइएगा सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? अनुच्छेद 21 का माना है। इसे जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 का। बताइएगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल फिलहाल में नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। यह कैवें क्रम का लोकमान्य तिलक पुरस्कार था? यह 43वें क्रम का हो जाएगा। कैवें क्रम का हो जाएगा? 43वें क्रम का। और बताइएगा लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 1856 में हुआ था। और बताइएगा तिलक दिवस कब मनाया गया था? 1 अगस्त 1946 42 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1 अगस्त 1942 को। और तिलक फंड जो था 1 अगस्त 1920 को। बताइएगा पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ये चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ किया गया? और DMU AC ट्रेन भी जो है चेन्नई में ही, दक्षिण भारत में ही चली है, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे सभ्य लोग हैं। बताइएगा इसरो ने उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया है? ये लद्दाख में किया। सही जवाब हो जाएगा लद्दाख में किया। बताइए शुभांशु शुक्ला के नाम का सड़क का नाम कहाँ रखा गया है? लखनऊ में किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चर्चित माउंट लेवाटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? ये लाकी जब ये लग जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइएगा विश्व अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ने भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं। और कौन से स्थान पे रहा है? तीसरे स्थान पे रहा है। कौन से स्थान पे रहा है? तीसरे स्थान पे रहा है। बताइए किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। और वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। बताइएगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? विक्रांत मैसी एवं शाहरुख खान को दिया गया। विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए, और जबकि शाहरुख खान को किस सिनेमा के लिए? जवान सिनेमा के लिए। देख लीजिए वो हो रहे हैं बूढ़े लेकिन सिनेमा बना रहे हैं जवान। बताइएगा महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के मध्य हो जाएगा। उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के मध्य हो जाएगा। बताइए बिहार का नया मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रत्यय अमृत को किया गया। किनको किया गया? प्रत्यय अमृत को किया गया। और बताइए हाल फिलहाल में नौसेना के उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय वात्सायन को किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया? संजय वात्सायन को नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। बताइए और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य ने नियोजित मोइना 2.0 योजना शुरू की है? यह असम के द्वारा शुरू की गई है। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी यहीं पर होमवर्क सीरीज का जो ग्रुप डिस्कशन था यहीं पर मेरे द्वारा समाप्त कर दिया गया। और जैसा कि ग्रुप का नियम है प्रत्येक दिन आप लोग के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो आज का जो क्वेश्चन है ध्यान से सुन लीजिएगा। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद जय बिहार।